सर्वं सर्वणदृश्यमान् नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् नमैदं श्रीरक्षणामूर्तये मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरलीमाधुरीवीरनादैः सारं गारं करणविवशं गोकुलव्याकुलत्वम् श्यामं कामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिरुद्धनीति विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्राकृति परब्रह्म, ये वेदांत जो है ना, अद्वैत वेदांत, यही भारतीय वैदिक सनातन धर्म की पृष्ठभूमि है, वो मूल भूमि है, धरातल है। इसमें बैठ जाओ तो सब बात समझ में आ गई। जगत भी ब्रह्म, चित्त भी ब्रह्म, जीव भी ब्रह्म है, ज्ञान भी ब्रह्म, अज्ञान भी ब्रह्म, जड़ भी ब्रह्म, चेतन भी ब्रह्म। ये सुबह तो ये सुनाते हैं ना, प्रातः काल ये सुनाते हैं, अहम इदं च सर्वम ब्रह्मैव, मैं और यह, वह और तू, सब परमात्मा। इसमें व्यक्ति का जो जीवन है वो मर गया और परमेश्वर जी उठा। तो व्यक्ति का जीवन क्यों मर गया? कि जब सब परमात्मा है तब रागत द्वेष के लिए स्थान नहीं रहा, और जब रागत द्वेष के लिए स्थान नहीं रहा तो व्यक्तित्व तो मर ही गया ना। इसी का नाम तो जीवन मुक्ति है। ये व्यक्ति शब्द का बड़ा विलक्षण अर्थ है वो संस्कृत में। ये जैसे सफेद कागज हो ना, कोरा कागज हो, और उस पर विशेष प्रकार का एक रंग, एक रेखा, एक मानसिक रेखा चित्र बना दिया जाए। मानसिक रेखा चित्र कहाँ का? कागज पर। तो कागज है ब्रह्म, और जो मानसिक रेखा चित्र है ना, उसको बोलेंगे व्यक्ति। ई माने विशेष और अस्थि माने रंग हो। एक विशेष प्रकार से किसी चीज को रंग देना, ये अंजु व्यक्ति मृक्षण कांति गति को विशेषण अज्ञते। जैसे अंजन ऐसे ढंग से लगावे हैं कि छोटी आंख बड़ी दिखने लगे, वैसे एक अंजन ब्रह्म में ऐसा लगाओ कि ब्रह्म छोटा दिखने लगे। उस अंजन का नाम ही व्यक्ति है, बोला। तो ब्रह्म को देखना हो व्यक्ति के रूप में तो भी अंजन चाहिए, और अपने को देखना हो व्यक्ति के रूप में तब भी अंजन चाहिए। सबको हाँ करना ये व्यक्ति जीवन नहीं है, ब्रह्म जीवन है। सबको ना बोल देना ये जिज्ञासु जीवन है। और आधा को ब्रह्म और आधा को संसार मानना है ना, ये दुखी जीवन है। आधा ब्रह्म आधा संसार। तो
तो ये जो श्री कृष्ण की लीला है ना, ये वृंदावन धाम, आप क्या समझते हैं कि वो ब्रह्म नहीं है? नारायण ब्रह्म है। तब वो जमुना जी की मंद मंथर सावरी सलोनी गति, वो तरंगायमान कृष्णाया हस्त सरला चित कोमल बालुकम, माने जमुना जी ने अपने हाथों से वहाँ के बालू को लहरदार तरंग के कारण, हवा की तरंग के कारण जो बालू टेढ़ा मेढ़ा है ना, वो मानो जमुना जी ने स्वयं अपने हाथों सजाया है। और वो लता, वो वृक्ष, वो पत्ते, वो पुष्प जो हिल हिल के बुला रहे हैं कि आओ हमारी ओर आओ, वो जो फल प्रकट हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं ब्रह्म नहीं है? तो हम इदंच सर्वा। अब देखो इस पृष्ठभूमि में, इस धरातल पर, इस ज्ञान में व्यक्ति रूप से किशोरा आकृति पर ब्रह्म श्री कृष्ण, गोपियों ने अपने दिल के रंग से रंग के ब्रह्म को कृष्ण बना लिया है। ये सांवरा, आंख के लिए सांवरा है ना, और जीभ के लिए सलोना, त्वचा के लिए सुकुमार, नाक के लिए सौरभ, कान के लिए मीठी मीठी आवाज वाला, और मन को प्रेम से भर देने वाला किशोरा आकृति पर ब्रह्म सामने खड़ा। और संसार में जितनी चित्तवृत्ति हैं, जितने प्रकार की, शब्द चाहने वाली, स्पर्श चाहने वाली, रूप चाहने वाली, रस चाहने वाली, गंध चाहने वाली, 100 करोड़ गोपियों का नाम तो आपको मालूम नहीं होगा ना, उसमें एक गोपी का नाम पीपीलिका भी है बोला। ये सब गोपी जो है, जो चाह, जितनी प्रकार की चाह इस सृष्टि में हो सकती है, वो सब चाह मूर्तिमान होकर और मूर्तिमान पर ब्रह्म परमानंद घन उसकी ओर दौड़ रही हैं। आप देखो मिलेगा किसको? तो गोपियों में अपने प्यास का थोड़ा अभिमान आ गया। ये जो चक्कर लगी ना कि लौट जाओ, ये क्यों लगी? और उन्होंने कहा कि हम इतना त्याग करके आए, घर हमने छोड़ा, धन हमने छोड़ा, पुत्र हमने छोड़ा, पति हमने छोड़ा, ये छोड़ा, वो छोड़ा, वो छोड़ा। तो कृष्ण ने कहा गोपियों तुमने सब कुछ छोड़ा परंतु अभिमान नहीं छोड़ा। और हमारे साथ सट जाने में अगर कोई बाधा है तो यही अभिमान है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। प्रेम रस की जो धारा है वो जैसे गंगा जी की धारा 16,000 फुट ऊंचे से चलती है। अरे बाबा विष्णुपद से चलती है, आकाश से चलती है, विष्णुपद से, ब्रह्मलोक से, कैलाश से चलती है और दौड़ती है कहाँ का? बंगाल की खाड़ी की ओर। तो जैसे गंगा जी की धारा निम्न प्रदेश की ओर बहती है, ऐसे प्रेम रस धारा का स्वभाव है, पहाड़ बीच में पड़े तो टिक जाए, अड़ जाए, और धरातल थोड़ा निम्न मिलता जाए तो बहती जाए। तो ये प्रेम रस धारा जो है वो अहंकार पर नहीं गिरती, बिना अभिमान टूटे। त्याग किया ठीक है, पर त्याग का अभिमान कहाँ टूटा? तो कृष्ण ने कहा कि हमारी प्राप्ति में तुम्हारे लिए जो प्रतिबंधक है, जो रुकावट है, जो अड़चन है, उसको हम तोड़ेंगे। गोपियों लौट जाओ। तो गोपी बोली कि जिस दिन से हमने तुम्हारे चरणों का तलवा छुआ, उस दिन से तो हम किसी के सामने एक क्षण के लिए भी खड़ी नहीं होती। तुम्हारे चरण तल के सिवाय तो हमारे लिए कोई आश्रय नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम मर जाएं, खाक में मिल जाएं, धूल हो जाएं। तुम्हारे चरणों की धूल बनना हमको पसंद है, लेकिन अब तुम्हारी ओर से मुंह घुमाकर पीछे की ओर लौटना हमारे लिए शक्य नहीं है।
अब धूल होना तो समझते ही हैं आप, एक व्यक्ति के लिए धूल हो जाना ये तो अभिमान का, ये शरीर का चूरा नहीं है। चरणों के तलवे की धूल बनना ये कोई शरीर की राख नहीं है, ये तो चूर चूर अभिमान है ना, ये तो अभिमान की राख है। कृष्ण ने कहा, अरे गोपियों, तुम इतने ऊंचे वंश की और घर में तुम्हारा इतना आदर, तुम इतनी धर्मनिष्ठ, संसार में तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा, तुम्हारी धर्मनिष्ठा, तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची, और ये तुम हमारे पांव की धूल में मिल जाना चाहती हो, अपना सब गौरव गरिमा तुमने लुटा दिया। राम राम राम, अरे अब भी समझ जाओ, लौट जाओ। बोले नहीं, ये जो चरण है देखो, अभी दैन्य संचारी भाव इसको बोलते हैं। दैन्य संचारी भाव क्या होता है? ये श्रृंगार रस में जो दैन्य है, दीनता माने छोटापन, अपने स्वमान का त्याग, ये केवल मनाने के लिए आता है, ये संचारी भाव है, ये देर तक रहने के लिए नहीं आता है। सारे जीवन में तो बराबरी भी होती है हो, अपने प्रीतम के तो छाती पर भी चढ़ना होता है, उसके कंधे पर भी चढ़ना होता है, उसके सिर पर भी चढ़ना होता है, उसको तो हुक्म देना भी होता है, उसको तो डांटना भी होता है, लेकिन पहले ये जो प्रतिबंधक है, ये रुकावट है, ये टूट जानी चाहिए। इसी से रस की अनुभूति में दैन्य को संचारी भाव माना जाता है। संचारी भाव माने चलता फिरता आ गया और फिर चला जाएगा, रहेगा नहीं। ये नहीं कि गोपी जो है वो हमेशा ऐसे हाथ ही जोड़े रहेगी, अरे वो तो तासाम तत् सौभग मदम बीच से मानन से केशवा, फिर मान आवेगा, फिर मत आवेगा। अभी कृष्ण में मान है, गोपी मना रही, जब गोपी में मान आवेगा तब कृष्ण मनावेंगे, फिर तो काम बराबरी का। लेकिन ये जो अभिमान है अपने त्याग का, वो तो छूटना चाहिए। कृष्ण ने कहा है, तुम इतनी बड़ी होगी और पांव की धूल बनना चाहती हो? बोले आपकी पांव की धूल महाराज तो छोटी चीज है। शरीर यत्पदाम भुजरजच्चकमे तुलस्या लब्ध्वा पिबक्षति पदम किल भृत्य जुष्टम यस्या स्ववीक्षण कृतेन्य सुर प्रयासः तद्वद्वयञ्च तव पाद रजः प्रपन्नाः। वो कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मी आपके चरणों की रज को, रज तो आप जानते हैं, कण कण, रजस माने धूली कण, जैसे कमल में जैसे पराग होता है, कर्णिका पर उसकी मंजरी में जैसे छोटे छोटे कण होते हैं ना, पराग उनको बोलते हैं, वैसे भगवान के चरण हैं कमल और उनमें धूली माने उनका पराग। शरीर यत पदाम भुज रजस्कमे, लक्ष्मी जी जो हैं वो क्या चाहते हैं कि आपके चरण कमलों का पराग, आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं। अब एक प्रसंग आपको उसका सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसा आता है कि ब्रह्मा जी तो किसी भी ब्रजवासी के चरण की धूल चाहते हैं, पशु हो, पक्षी हो, द्विपाद हो, चतुष्पाद हो, भेड़ हो, बकरी हो, चिड़िया हो, ब्रह्मा जी चाहते हैं कि किसी के पांव की धूल मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। अब देखो, ये दैन्याति दैन्य हो गया। कृष्ण के चरण की धूल जुदा,
गोपी के चरण की धूल जुदा और किसी भी ब्रजवासी के चरण की धूल जुदा। आपके ध्यान में तो ये बात आती होगी। एक महात्मा ने हमको सुनाया था कि ब्रह्मा जी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो कहें कि हमको गोपी की चरण धूल चाहिए। बोले उनकी ये भी हिम्मत नहीं थी कि हमको आपके चरण की धूल चाहिए। उनको ये भी हिम्मत नहीं थी कि हमें ग्वालों के चरण की धूल चाहिए, क्योंकि अपराधी थे। ग्वालों के तो अपराधी थे, उनको चुरा लिया था। बोले अच्छा बछड़ों के चरण की धूल चाहिए, तो बोले उनके तो अपराधी हैं। अच्छा गायों के चरण की धूल चाहिए, बोले उनके बेटों को चुरा लिया। तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि नाम लें किसी का। वो बोले कतमांग्री रजोभिषेकम तदभूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यतव्याम यद गोकुले भी कतमांग्री रजोभिषेकम। चिड़िया के पांव की धूल हमारे ऊपर पड़ के मिल जाए, हमें तो ब्रज की धूल चाहिए बाबा। हम किसी ब्रजवासी का नाम लेने के हकदार नहीं हैं, सबके अपराधी। ब्रह्मा की ये स्थिति। अच्छा रही कृष्ण के चरणों की धूल, तो महाराज अक्रूर को मिल गई। अक्रूर ने देखा कि ये श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है, रथ पर से कूद पड़े और लौटने लग गए। उद्धव जी के कृष्ण के चरणों की धूल तो मिलती थी, पर वो चाहते तो क्या थे? तो गोपियों के चरणों की धूल चाहते। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। देखो जिसके चरणों की धूल ली जाती है उसके माने हम उसको बड़ा समझते हैं, उसको श्रेष्ठ समझते हैं, तो उसका जो भाव है वो हमारे अंदर आता है। क्योंकि जिस पर श्रद्धा होती है, जिसको हम बड़ा समझते हैं, जिससे प्रीति करते हैं, उसका भाव हमारे हृदय में उतरता है। तो उद्धव जी चाहते हैं गोपियों का भाव, गोपियों का जैसा प्रेम है कृष्ण के प्रति वैसा प्रेम हमारे हृदय में आवे, इसलिए वो चाहते हैं गोपियों के चरणों की धूल। लेकिन गोपियों ने देखा कि अभी तो हमारे अंदर कोई न कोई दोष जरूर है। जब तक संसार का संस्कार शेष रहता है, ये संसार में जो भोग हम लोगों को मिले हैं ना बचपन से अब तक, और पूर्व जन्म में मिले हैं, और पुस्तकों में पढ़े हैं, और लोगों को भोग भोगते देखा है, और ये भोग भोग के दम्भी लोग जो हैं वो ज्यादा आनंद जाहिर करते हैं। मन में पछताते भी हैं, तब भी लोगों को यही दिखाते हैं कि हमको संसार के भोग से बड़ा दुख मिला। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो शराब पीते हैं तो लोगों में दिखाते हैं कि शराब पी के बड़ा मजा आया, और घर में आते हैं तो अपनी माँ के सामने सिर पीटते हैं, पत्नी के सामने सिर पीटते हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने पी लिया। तो वो जो उनका वो आनंद दिखाना है ना, वो असल में दम्भ है। तो ये संसारी लोग, चोर लोग जब चोरी में सफल हो जाते हैं तो कहते हैं वो हमने बाजी मार ली, लेकिन भीतर तो उनको चोरी की ग्लानि रहती है। व्यभिचारी लोग व्यभिचार करने के बाद चाहे अपने को जितना सुखी बतावें, उनके मन में ग्लानि तो रहती है। ये भोग का संस्कार शेष जो है ना चित्त में, ये शुद्ध प्रेम में बाधक है। तो भोग का संस्कार शेष वासना, और अपने में ग्रहण का अभिमान अथवा त्याग का अभिमान, ये दोनों भगवान के बैठने भर की जगह नहीं देता। दिल में भगवान के बैठने के लिए एक स्थान चाहिए ना, तो ग्रहण का अभिमान दिल को छोटा बना देता है, और त्याग का अभिमान भी दिल को छोटा बना देता है। तो भगवान के बैठने भर का आसन नहीं मिलता। अब गोपियां क्या चाहती हैं? गोपियां चाहती हैं श्री कृष्ण के चरणों की धूल। अब इसमें वो बताती हैं शिष्टाचार। तो हम श्री कृष्ण के चरणों की धूल चाहने से छोटी नहीं हो गई, तो तब क्या हो गई? बोले वाह, लक्ष्मी चाहती है इन चरणों की धूल। अब ये बहुत बढ़िया श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा प्रसंग है। हो भगवान के चरणों की धूल चाहना, उनके चरणों की चिन्ह चाहना, उनके चरणों की सुगंध चाहना, उनके चरणों का रस चाहना, उनके अंगूठे को चूसना, बोला रस चाहना, उनका स्पर्श सुख चाहना, उनके
जो नाखूनों में चमक है और पांव में त्रिवेणी का निवास है, ऊपर जमुना और नीचे गंगा हो, भगवान के तलवे में गंगा और भगवान के पंजे के ऊपरी हिस्से में जमुना, वो सांवरा और गोरा। और ये जो नाखून की जो ज्योति है ना, ये सरस्वती और प्रकाश त्रिवेणी, भगवान के चरणों में त्रिवेणी का निवास है। इसी से जब भगवान के चरणों के नीचे अपना सिर रखते हैं ना, तो आध्यात्मिक आधिदैविक त्रिवेणी में स्नान हो जाता है जब भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हैं। तो श्रीर्जत पदाम्बुजरजश्चक में श्रीमद् भागवत में एक स्थान पर आया है, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्षो कामा तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना सा स्त्रीः स्ववासमरविंद वनम विहाय यत् पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। भगवान के चरणारविंद की महिमा क्या तक कहाँ तक बतावें। ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि बड़े बड़े देवता वर्षों तक, वर्षों तक शरण लेते हैं भगवान की। हम भगवत प्रपन्न हैं और चाहते क्या हैं कि लक्ष्मी जी जरा तिरछी आंख से हमारी ओर देख लें। सर भगवान के पास जाते हैं, शरण लेते हैं भगवान की। लक्ष्मी जी महाराज अपने को छिपा के रखते हैं, वो नहीं चाहती कि हमारे ऊपर लोगों की नजर पड़े, पर वो लोग चाहते हैं कि ये जरा एक बार तिरछी नजर से हमारी ओर देखेंगे ना, तो भगवान कहेंगे कि हमारी घरवाली इनके ऊपर प्रसन्न है, तो हम भी इनको प्रसन्न रखें, नहीं तो रूठ जाएगी। बोला भगवान को भी लक्ष्मी जी के रूठने का डर लगा रहता है वो। तो यदि एक बार लक्ष्मी जी मुस्कुरा करके हमारी ओर अपांग मोक्ष, जरा आंख टेढ़ी करके, टेढ़ी आंख से भी हमारी ओर देख लें, तो हम धन्य धन्य हो जाएं। ब्रह्मा रुद्र इंद्र तपस्या करते हैं जिन लक्ष्मी की तिरछी नजर अपने ऊपर पड़ने के लिए, और भगवान के शरणागत होते हैं और दृष्टि चाहते हैं लक्ष्मी की। ये भी एक संसार की लीला ही है। वो लक्ष्मी शास्त्री ही, वो लक्ष्मी जिनकी तिरछी नजर के लिए ब्रह्मा रुद्र इंद्र व्याकुल रहते हैं, तपस्या करते हैं वर्षों तक, वो अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके शास्त्री स्ववासमरविंद वनम विहाय, उस कमल के जंगल को, उस कमलों से भरे हुए क्षीर सागर को छोड़ करके लक्ष्मी जी कहाँ आते हैं। यत् पाद सौभगमलम भजते नुरक्त, भगवान के चरणारविंद का भजन करते हैं वो। सौभगम अलम भजते और सौभगम अलम भजते, उनके सौंदर्य की जो छिटफुट किरणें हैं, बिखरी हुई किरणें हैं, उनका सेवन करती हैं और बड़े प्रेम से चरणारविंद में लगी रहती हैं। अब जरा लक्ष्मी जी की तकलीफ देखो तो बताते हैं कितनी तकलीफ भोग के लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में रहती हैं। ये गोपी बोलती है वो, इसमें बहुत सारी बातें हैं, है ना। एक तो देखो चरणारविंद के रज की कामना से अभिमान जो बड़प्पन का था वो तो गया, किसी के चरणों की धूल होने की इच्छा और बड़प्पन का अभिमान, ये दोनों तो एक साथ नहीं रह सकता, तो अभिमान गया। अब दूसरी बात देखो, अपनी सफाई देने का तरीका भी, अपने दिल की बात बताने की रीति भी बड़ी विलक्षण है। श्रीर यत् पदाम्बुजरजश्चक में, लक्ष्मी जी जिनके चरण रज की कामना करती हैं, जब लक्ष्मी जी करती हैं तो हम चरण रज की कामना करती हैं, ये बात हो गई। तो आप दूसरी बात कहते हैं तुलस्या,
लब्ध्वापि वक्षसि पदम दिनवृत्य जुष्टा। इसमें 3 बात है। जब लक्ष्मी जी आई तो पहले पहल उनका ख्याल था कि हम छाती पर ही भगवान के बैठेंगे, वक्षस्थल पर बैठेंगे। और थोड़े दिनों में उनका ख्याल हुआ कि नहीं, वक्षस्थल पर नहीं, हम तो तलवे में बैठेंगे भगवान। तो गट उतर गई छाती पर से, सामने आके खड़ी हुई। तो भगवान ने कहा, अरे नारायण प्रिय, क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए स्थान तो वक्षस्थल पर है। बस हम 2 ही वस्तु का आदर करते हैं। एक तो ब्राह्मण के चरण चिन्ह को हम अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं, और एक तुमको अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। दोनों से बस डरते हैं हम, है ना? किसी को हर वक्त छाती पर चढ़ाए रखना, किसी को हर वक्त छाती पर चढ़ाए रखना, ये बिना डरे कैसे हो? अरे प्रेम हो बाबा तो कभी धरती में बैठावे, कभी सिर पर बैठावे, कभी छाती में बैठावे, कभी मुंह की ओर रखे, कभी पीठ की ओर रखे, है ना? प्रेम का मतलब ये थोड़ी कि हर समय छाती पर चढ़ा रहे। तो लक्ष्मी ने कहा कि ना बाबा, हम अब छाती पर नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहोगी देवी अब? प्रेयसी, तुमने बड़े बड़े लोगों का, है ना, तुमको कौन चाहते थे? ब्रह्मा जब तुमको चाहते थे तो तुमने कह दिया कि ये तो बुढ़ा है। इंद्र चाहता था तो कह दिया कि ये तो पापी है। रुद्र जब चाहता था तब कह दिया कि ये तो प्रलय का देवता है। दुर्वासा चाहते थे तो कह दिया कि क्रोधी है। मार्कंडेय चाहते थे तो कह दिया इनके तो ज्ञान ही नहीं है। उम्र तो लंबी है लेकिन ज्ञान ही नहीं है। तो सारी दुनिया को छोड़ करके तुमने न जाने कौन सा गुण देख करके मुझे माला पहनाई। तो हम तुम्हारे इस त्याग का, इस वरण का बड़ा आदर करते हैं। तो तुम अब हमारी छाती पर बैठो। लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, हम छाती पर नहीं बैठेंगे, हम तो पांव में बैठेंगे। श्री शब्द का अर्थ होता है श्रीयते जनई ब्रह्मादि इति श्री। ब्रह्मा आदि जिसकी शरण ग्रहण करें उसका नाम श्री है। अथवा श्रयति परमेश्वरम इति श्री, जो परमेश्वर का आश्रय लेकर के रहे उसका नाम श्री। श्री माने शोभा, श्री माने संपत्ति, श्री माने संवेद, ज्ञान। कहाँ रहता है ज्ञान? कहाँ रहता है? भगवान के आश्रय से रहता है। संपत्ति कहाँ रहती है? ज्ञान के आश्रय से रहती है। शोभा कहाँ रहती है? भगवान के आश्रय से रहती है। भगवान ने कहा कि देवी आप वक्षस्थल पर रहो। लक्ष्मी जी ने कहा कि नहीं, हम तो चरणों में रहेंगे। अब महाराज मतभेद हो गया। बोले देवी एक बात कहने में संकोच है, आप जानती हो कि मैं अकेला तो कभी रहता नहीं। तो वक्षस्थल पर तो तुम अकेली रहती हो और मैं बड़े आदर से रखता हूँ, लेकिन यदि चरणों में जाके रहोगी तो तुलसी भी तो है ना हमारे चरणों में। लोग ला ला के तुलसी चढ़ावेंगे तो तुलसी से तुम्हारा सौतिया डाह हो जाएगा, सापत्य हो जाएगा। जिन चरणों से मैं प्रेम करती हूँ उससे तुलसी प्रेम करती है। ये घास पात, और मैं लक्ष्मी, मैं क्षीर सागर की बेटी, और मैं कौस्तुभ मणि की बहन, चंद्रमा की बहन, शंख निधि की बहन, अमृत की बहन, कल्प वृक्ष की बहन। मैं भला इस घास पात तुलसी के साथ रहूं? चरणों में तो तुलसी रहती है। तुमको फिर मेरी याद नहीं आवेगी देवी जी, बस तुलसी तुलसी की याद आवेगी। तो हम बड़े घाटे में हो जाएंगे। जब आदमी के मन में सौतिया डाह होता है ना, तो उसको अपने पति की याद नहीं आती, अपने प्रियतम की याद नहीं आती हो। दिन रात सौत के बारे में दिमाग घूमने लगता है। ये स्त्रियों को तो इसका अनुभव होगा। हम तो शास्त्र के अनुसार ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मन में तो किसी के प्रति सौतिया डाह कभी हुआ नहीं है। तो हम तो ये बात शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं कि चरणों में मैं भी रहूं और तुलसी भी रहे। अरे यहाँ तक आपको सुनाते हैं, बिल्कुल सच्ची घटना हो। वृंदावन की बात है। एक माता है वहाँ, अभी है बोला,
वो 20-35 बरस से तो मौन रहती है और फलाहार करती है। तो उस समय फलाहार नहीं करती थी, अन्न खाती थी। अब से 20 बरस पहले की बात है। तो हमको बुलाया एक दिन भोजन करने के लिए। तो उसका ऐसा ख्याल है कि ठाकुर जी आके उसके घर में भोजन करते हैं। तो कढ़ी भात उसने बनाया था और हमको भिक्षा के लिए निमंत्रित किया। तो ठाकुर जी उसके घर में अकेले थे। बिल्कुल सच्ची बात है, वो अकेले तरीके से खड़े बांसुरी बजाते हुए। तो मैंने कहा अकेला क्यों रखा है, राधा रानी को क्यों नहीं रखा, अकेले क्यों? तो वो बोली कि अगर राधा रानी रहेंगी इनके साथ तो मैं कहाँ रहूंगी, है ना? ऐसे ही बोली हो, ऐसे ही बोली कि अगर इनके साथ राधा रानी रहेंगी तो मैं कहाँ रहूंगी। हाँ, अब माने राधा रानी से भी तौतिया था। तो हे भगवान, अब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि आज ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है, हमारी कढ़ी बहुत बढ़िया बनी है और भात भी बहुत अच्छा बना है। ठाकुर जी ने हमसे प्रशंसा की कि बहुत अच्छा बना है ना, आप जरूर खाइए। अब मैं खाने को बैठा तो कढ़ी में तो नमक ही नहीं था, है ना, और भात कच्चे थे, चावल कच्चे थे। मैंने कहा जरूर ठाकुर जी तुमको बनाते हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, खाते वाते नहीं है, तुम्हारे हाथ बनाते हैं तुमको। कि क्यों? कि तुम राधा रानी से चौथिया कहा जो करती हो ना, ये तुमको बनाते हैं, तुम्हारे घर में खाते वाते नहीं है तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम उनकी प्रेयसी से राधा रानी से चौथिया कहा करोगी। तो गोपी ने कहा, है ना, गोपी ने कहा कि जब लक्ष्मी जी से भगवान ने ऐसे कहा कि हमारे चरणों में तो तुलसी है, तुम कैसे रहोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बाबा एक नहीं तुम 10 सौत रख लो, हम बिल्कुल सौत की ओर नहीं देखेंगे, हम तुम्हारी ओर देखने के लिए तुमसे प्रेम करते हैं कि अगल बगल झांकने के लिए प्रेम करते हैं। प्रेम जो होता है वो अपने प्रियतम पर नजर जमाने के लिए होता है, दृष्टि जमाने के लिए होता है, वृत्ति तदाकार करने के लिए होता है, दाहिने बाएं देखने के लिए, अपने मैं को मारने के लिए प्रेम होता है, दाहिने बाएं देखने के लिए थोड़े होता है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुलसी के साथ तुमको रहना मंजूर? तो लक्ष्मी ने कहा मंजूर। बोले लेकिन देवी जी एक और दिक्कत है, तुम छाती पर ही रहो, तुम चरणों में मत जाओ, तुम वक्षस्थल पर चढ़ी रहो। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुराई चढ़ी, तुम हमारे चरणों में रहने में एक दिक्कत और है। और वो क्या है महाराज? बोले देखो अगर तुम वक्षस्थल पर रहोगी तब तो अकेली रहोगी, लेकिन चरणों में जाओगी तो भृत्य जो ये हजारों जो सेवक हैं, ये कोई चरणामृत लेने आता है, कोई चंदन लगाते आता है, कोई तुलसी चढ़ाने आता है, ये तो भीड़ ही लगी रहेगी, धक्कम धक्की बनी रहेगी। और फिर तुम चिढ़ोगी और हमारे सेवकों से बिगाड़ कर लोगी तुम, तो हमको सुख कहाँ होगा? हमारे सेवकों से ही जब बिगाड़ हो जाएगा तो एक समस्या ही तो पैदा हो जाएगी ना। आई सेवा करने के लिए, आई सुख देने के लिए, है ना, आई सेवा करने के लिए, आई सुख देने के लिए, और वहाँ महाराज बिल्कुल लंका कांड हो गया लंका कांड हो गया, लड़ गए, तो इससे स्वामी को क्या सुख मिलेगा? इसलिए देवी जी बहुत बढ़िया यही बात है कि तुम वक्षस्थल पर आनंद से रहो, चरणों में जाने का नाम मत लो। लेकिन फिर भी लक्ष्मी ने कहा श्रीर यत् पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वा विवक्षसि पदम। भगवान तो आग्रह करते थे कि तुम हमारे वक्षस्थल पर रहो, हमारे हृदय में रहो, अंतरंग रहो, स्थिति रहो दिल में। वक्षस्थल पर रहने का अर्थ क्या है? ये हीरा, ये मोती और ये पन्ना और, है ना, और फूलों की माला, बैजंती और बनमाला और कमल माला, इनके नीचे लक्ष्मी जी छिप जाती हैं हो, तो दूसरे को पता नहीं चलता है। भगवान से तो चिपकी रहती हैं और दूसरे को दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। बोले वाह भाई, प्रेम हो तो ऐसा नारायण। भगवान तो छिपा के रखना चाहते हैं। वो बोली कि ना ना, भले हमको तुलसी के साथ रहना पड़े, हम लक्ष्मी हो के भी, असल में तुलसी जो है वो धरती का प्रतीक है ना, पृथ्वी देवी का प्रतीक है। तो माने एक भूदेवी एक श्री देवी दो है ना, तो भूदेवी जो है वो तुलसी बन के आ गई और श्री देवी लक्ष्मी है।
ये कहती हैं कि नहीं, हम भू देवी जहाँ रहती है वहाँ रहेंगे, है ना। पाँव में भू देवी रहती है ना, तो उससे आप बहुत प्रेम करते हैं। देखो उसकी रक्षा के लिए तो अवतार लेके आए हैं, और मैं घर घर घूमती हूँ तो कभी मना ही नहीं करते हैं। और पृथ्वी की रक्षा के लिए स्वयं वैकुंठ से चल के यहाँ आए हैं, तो आपका पृथ्वी से ज्यादा प्रेम है। पर मैं पृथ्वी के साथ रहूं, वृत्य जो शाम और सेवकों की भीड़भाड़ में भी रहूंगी, लेकिन हमको मिलनी चाहिए चरण रज। भगवान ने मना कर दिया हो, ये बात कई जगह आई है। श्रीमद् भागवत में, मैं तो जरा पढ़ता कम हूँ भागवत, लेकिन अगर उसकी परंपरा ढूंढनी हो ना तो प्रारंभ से लेकर अंत तक मिल जाएगी। काली नाग के प्रसंग में नाग पत्नियां बोलती हैं कि इस काली नाग ने क्या तपस्या की है, ये हम नहीं जानती हैं। पूज्यानुभावो न देव विद्महे, क्या बोल तवांग रेणु स्पर्शाधिकार। नागपत्नियां कहती हैं कि तुम्हारे चरणों के रेणु का स्पर्श इस काली नाग को मिला। अब उसी प्रसंग में बोलते हैं यद्वांछया श्रीर ललनाचरत तपः, जिन चरणों की रेणु, चरणों की धूलि की कामना से आपकी खास श्रीमती लक्ष्मी जी ललना ललाम, ललना रत्न, ललना ललाम लक्ष्मी, जिन चरणों की धूल की प्राप्ति के लिए तपस्या करती हैं, कोस्यानुभावो, ऐसे है वो श्लोक, ठीक याद नहीं आता है। यद वांछया श्रीर ललनाचरत तपः, जिसकी वांछा से नागपत्नी अपनी स्तुति में कहती हैं कि लक्ष्मी जी को भी तपस्या करनी पड़ेगी। तो गोपियां कहती हैं नारायण कि बस लक्ष्मी को जो चाहिए है ना, भले वो सेवक बहुत सारी गोपियां चाहें, गोपियों से हमको कोई सौतिया दाह नहीं है। बहुत से ग्वाल बाल है ना, उसको चाहें, उससे हमको सौतिया दाह नहीं है, लेकिन हमको चाहिए आपके चरणों की रेण। लक्ष्मी कोई ऐसी वैसी थोड़ी है। यस्या स्ववीक्षण कृतेन्य सुर प्रयासः, बहुत से देवता चाहते हैं, दूसरे देवताओं का प्रयास है कि लक्ष्मी उनकी ओर देखें, और लक्ष्मी उनकी ओर न देख करके आपके चरणों की धूल चाहती है। तद्वद भयंच तव पादरज प्रपन्ना, तो ठीक है, ये शिष्टाचार हो गया। जब स्त्री शिरोमणि, महिला मूर्धन्य, जब महिला मूर्धन्य भगवती लक्ष्मी आपके चरणों की धूल चाहती हैं, तो हम गांव की गवार गोपी यदि उसी चरण रेणु को चाहें तो इसमें क्या आश्चर्य है। हम भी आपके चरणों की रज की शरण ग्रहण करते हैं। तब बोले आखिर गोपियों तुम चाहते क्या? सचमुच कृष्ण तुम हमारी लालसा पूरी करोगे? हम बस एक बात चाहते हैं और कुछ। अच्छा तुम हमसे क्या अपेक्षा रखते हो? तुम खड़ी रहो, हम बांसुरी बजा के सुनाते हैं, तुम कहो तुम्हारे सामने गाँव है, तुम कहो तुम्हारे सामने नाच है? तुमको जैसे खुशी हो गोपियों, है ना, तुम चुपचाप खड़ी रहो, हम वैसे ही करके बता देते हैं। देख लो, दर्शन का सुख ले लो। गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको दर्शन का सुख नहीं चाहिए। दर्शन तो हम रोज ही करती हैं, नाचते भी देखती हैं, गाते भी देखती हैं, बजाते भी देखती हैं, है ना, गाय चराते देखती हैं, आते देखती हैं, जाते देखती हैं। तो या भी रमिता, तुमने तो हमको बड़ा सुख दिया है, पर हम चाहती क्या है? सन्न प्रतीदो वृजिनार्दन तेन्द्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसती वदुपासनाकाः त्वत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र कामो
सप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहिदास्यम। पुरुष भूषण देहिदास्यम। हम और कुछ नहीं चाहते, हम आपकी सेवा चाहते हैं। माने हम आपको नचाए के, गवाए के, आपसे बजवाए के, है ना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं चाहती हैं। हम तो आपकी सेवा करके, है ना, आपकी तृप्ति चाहते हैं। देखो ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण क्या है? तस्मिस्तु तत्सुखे सुखित्वाम। काम में और प्रेम में क्या फर्क है? देवर्षि नारद ने इसका विवरण दिया। विवरण माने खुलासा, बेफरक। विवरण करना माने, देखो संस्कृत में बोलते हैं ना, संस्कृत में बोलेंगे विवरण दिया, माने बेफरक कर दिया, निरावरण कर दिया हो। विवरण करना माने विगत, वरण माने आवरण। विवरण माने बिल्कुल खुलासा करना, किसी बात को साफ साफ कर देना। चलो, प्रेम का स्वभाव ये है, जहाँ काम होता है वहाँ अपना स्वार्थ और अपना सुख चाहिए, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रियतम का सुख और प्रियतम का स्वार्थ चाहिए। बोले रे, ये तो बिल्कुल एकांगी बात हो गई। ये क्या प्रेम है कि बस उन्हीं का चाहिए, उन्हीं का चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं, हमारा कुछ नहीं। ये कैसा प्रेम? ऐसा दुनिया में ऐसा प्रेम नहीं हो सकता। बोले रे भाई सुनो तो, इस बात को समझो। प्रियतस्मिस्तु तत्सुखे सुखित्वा। प्रियतम के सुख में अपना सुख होना। हम कब मुस्कुराते हैं? जब वो मुस्कुराते हैं, जब उनका दिल खिलता है तब हमारा दिल खिलता है। हमारी जीभ को भोजन अच्छा लगा, ये हमारी खुशी का कारण नहीं है। उनकी जीभ को भोजन अच्छा लगा, ये हमारी खुशी का कारण है। माने उनकी जीभ हमारी जीभ हो गई। देखो इसका मतलब ये हुआ, इसमें अपना त्याग ही त्याग है तो बात नहीं है। त्याग ही त्याग है और वैराग्य ही वैराग्य है तो बात नहीं है। अपने सुखी होने का साधन क्या बनाया? देखो, आपके बच्चे को कोई प्यार करता है तो आपको सुख मिलता है कि नहीं? क्यों मिलता है? कि आपका बच्चा अपना है, उसको जब प्यार मिलता है तब ऐसा मालूम पड़ता है मानो हमको ही प्यार मिल रहा है। तो आपका जो प्रीतम है उसको जब सुख मिले तो प्रीतम आपका, वो तो जैसे आपकी आंख को सुख मिलता है वैसे ही प्रीतम की आंख को सुख मिलता है। प्रीतम की आंख को सुख मिला, जीव को सुख मिला। श्री कृष्णेन्द्रिय तर्पणम भक्ति। श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए गोपी ऐसे वेश में जाती है कृष्ण के सामने कि कृष्ण देख के खुश हो जाएं। ऐसी आवाज में बोलती है कि उनके कान तर हो जाएं। ऐसे ढंग से छूती है कि वो तृप्त हो जाएं। अपने जीवन को श्री कृष्ण के सुख के लिए बनाना। तो गोपी कहती है कि हम न आपको नचाना चाहते, न गवाना चाहते, न बजाना चाहते, लेकिन हमारे द्वारा, हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे प्राण से, हमारे हृदय से, हमारे जीवन से तुम्हारी सेवा बने, ये हम चाहते हैं। तो जब तुम हमारी सेवा स्वीकार करोगे तब हम समझेंगे कि तुम प्रसन्न हो। तो तन्न प्रसीद वृजिनार्दन तेंग्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य बसती त्वदुपासनाशाः त्वत्सुन्दरस्मित निरीक्षण तीव्र कामो तप्तात्मनां पुरुष भूषण देहिदास्यम। ये प्रसंग जो है ना, बड़ा ही सुंदर प्रेम का प्रसंग है। ये भगवान को पुरुष भूषण, पुरुष भूषण माने पुरुषोत्तम भी होता है, पुरुष भूषण। और भूषण का अर्थ होता है कि तुमको ही हम अपना श्रृंगार बनावे। हमारी मांग का सिंदूर कौन? कत्तो। हमारे सिर की बिंदी कौन? कत्तो। हमारे गले का हार कौन? कत्तो।
हमारे कान का कुंडल कौन का? तो पुरुष भूषण, हमें और आभूषण नहीं चाहिए, हमें तो तुम चाहिए। अच्छा, अब ये बात जो है वो कल्पना